अगर बत्रा साहब जी ये कहते हैं कि मेरी नहीं चलती तो इतने दिन से आप क्या कर रहे हो, आप रिजाइन दीजिए। जैसे कि राष्ट्रपति जी है, हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का नाम ज़्यादा चलता है और राष्ट्रपति को हम एक स्टैंप मान के चलते हैं। तो मनमोहन जी आप एक स्टैंप मत बने, आप एक प्राइम मिनिस्टर की तरह ही बल्कि एक एमएलए बन के काम करें। सीएम बीजेपी से हैं, पीएम बीजेपी से हैं, तो ग्रोवर साहब की इतनी चलती है, ये हम भी मानते हैं कि उनकी चलती है, और वो उसी को एक आधार पे खट्टर की इतनी नहीं चल रही जितनी मनीष ग्रोवर की चल रही है आज। अगर नहीं चलती तो मैं तो एमपी साहब से भी कहूँगा कि आप भी रिजाइन दें, और सीएम साहब से भी कहूँगा अगर आपकी नहीं चलती तो आप यहाँ पे रिजाइन दीजिए सर। तो पार्टी का झुकाव तो फिलहाल तो हम किसी शादी में जाते हैं तो रसगुल्ले खा रहे हैं तो 2 मिनट में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, नहीं गुलाब जामुन की तरफ मुँह करें। गुलाब जामुन खा रहे हैं तो उसको भी डस्टबिन में घेर के गाजर पाक की तरफ ध्यान दें। तो वर्किंग की तरफ ध्यान नहीं देते हम लोग तो बस यही है कि नहीं अगली बार नया स्वाद लेंगे। तो वो लोगों के मन में यही है कि अब के नया स्वाद देखेंगे, वो स्वाद कौन सी पार्टी का देखेंगे ये शायद आने वाला समय बताएगा आपका। नमस्कार, डिजिटल भूमि के नए प्रोग्राम रोहतक के राजनीतिक थर्मामीटर में आपका स्वागत है। और राजनीति की बात हो और नाई की या चाय की दुकान ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शहर की हर खबर और राजनीति की गर्म ठंडी सारी एक नाई की दुकान पे और एक चाय की दुकान पे जरूर मिलती है। तो उसी के मद्देनज़र अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतक के चिनौट कॉलोनी में। भाई तब क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मारवाड़ी हेयर ड्रेसर है। तो महेंद्र जी की दुकान पे। और महेंद्र जी, सवाल ये है कि रोहतक में इस टाइम पे राजनीति वैसे भी गर्म हो रखी है, और साथ ही अगर हम बात करें जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं, बीबी बत्रा, और जो मेयर हैं वो मनमोहन गोयल जी बीजेपी के। बत्रा जी कहते हैं कि मेरी चलती नहीं है, मनमोहन जी कहते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चलती तो सबकी है, अगर चलाना चाहें तो वो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो कितना दबाव दे सकते हैं पार्टी को। तो अगर नहीं चलती है तो विधानसभा में अपना रिजाइन दे। नहीं 4-5 मान लो कोई भी मंत्री हैं कांग्रेस के हैं, चाहे वो विपक्ष में हैं, अगर उनकी नहीं चलती तो अपना रिजाइन देकर प्रेशर बनाएं। तो उससे क्या होगा कि पक्ष को भी पता चलेगा कि नहीं कि विपक्ष, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष एक मजबूत होना चाहिए। तो अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं होगा तो वो अपने काम करेंगे। वो अपना मनमर्जी से काम करता है, कोई भी पार्टी होती है तो वो अपनी मनमर्जी से काम करती है। हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। अगर बत्रा साहब जी ये कहते हैं कि मेरी नहीं चलती तो इतने दिन से आप क्या कर रहे हो, आप रिजाइन दीजिए। और रिजाइन दोगे तो आपका प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर से अपना भी वर्किंग होगी और सीएम नहीं पीएम तक बात जाएगी। और अगर दूसरी बात आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि मनमोहन गोयल जी खुद अभी तक तो रोहतक के शायद 70% लोगों को ये नहीं पता कि मेयर की पोस्ट क्या होती है। एमएलए से बड़े होते हैं या वो छोटे होते हैं? वो एमएलए से बहुत बड़े होते हैं और मेयर एमपी के बाद आते हैं। और मेयर साहब अगर चाहें तो उनके हाथ में कलम है और वो इतना काम कर सकते हैं जिसका एक अंत नहीं। और हम मनमोहन जी से ये आशा भी लगाते हैं कि वो इतना काम करें और करवाएं। जैसे कि राष्ट्रपति जी है, हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का नाम ज़्यादा चलता है और राष्ट्रपति को हम एक स्टैंप मान के चलते हैं। तो मनमोहन जी आप एक स्टैंप मत बने, आप एक प्राइम मिनिस्टर की तरह ही बल्कि एक एमएलए बन के काम करें। तो हम आपसे आशा ये लगाएंगे। ठीक है। तो साथ ही अभी जो नवीन जय हिंद है उन्होंने हाल ही में रोहतक के रेस्ट हाउस में जाकर जो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर हैं उनको रोहतक का सीएम कह के संबोधित किया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जबान फिसल सकती है, जबान किसी की भी फिसल सकती है। उन्होंने वो बार बार कहा, मतलब वो कह रहे थे खासतौर पर रोहतक के सीएम। तो क्या ये शब्द रोहतक के सीएम मंत्री ग्रोवर जो है मनीष ग्रोवर उनके लिए सही है कि मतलब कहा जा सकता है, क्योंकि शायद उनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, हालांकि वो है भी नहीं अभी पावर। वो ऐसे होता है कि उनके जो पावर दिखा रहे हैं कि भाई मैं एक एक्स एमएलए हूँ और वो सीएम एक्स एमएलए का मतलब कि ठीक है सीएम बीजेपी से हैं, पीएम बीजेपी से हैं, तो ग्रोवर साहब की इतनी चलती है, ये हम भी मानते हैं कि उनकी चलती है, और वो उसी को एक आधार पे खट्टर की इतनी नहीं चल रही जितनी मनीष ग्रोवर की चल रही है आज के दिन। ठीक है। तो यानी कि जो नवीन जय हिंद ने संबोधित किया रोहतक के सीएम, तो मतलब ये बात सही है? हाँ, मानने वाली अगर यही वर्किंग के हिसाब से देखें तो हम तो सीएम ही कह देंगे। ठीक है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि 2024 में जो आगामी चुनाव है, क्योंकि देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है इस टाइम पे, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा है इस टाइम पे? देखो, पार्टी का झुकाव तो फिलहाल तो हम किसी शादी में जाते हैं तो रसगुल्ले खा रहे हैं तो 2 मिनट में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, नहीं गुलाब जामुन की तरफ मुँह करें। गुलाब जामुन खा रहे हैं तो उसको भी डस्टबिन में घेर के गाजर पाक की तरफ ध्यान देंगे। तो वर्किंग की तरफ ध्यान नहीं देते हम लोग,
हम लोग तो बस यही है कि नहीं, अगली बार नया स्वाद लेंगे। तो वो लोगों के मन में यही है कि अब के नया स्वाद देखेंगे। वो स्वाद कौन सी पार्टी का देखेंगे, ये शायद आने वाला समय बताएगा आपका। तो साथ ही महेंद्र जी, आपने अभी वर्किंग की बात करी कि वर्किंग को देख के वोट देना चाहिए। तो पूरे रोहतक शहर में अगर हम देखें इस वक्त पे कह सकते हैं कि त्राही त्राही हो रखी है, कि रोड टूटी हुई है, सड़कें नहीं बनी हैं, उसके बाद पानी की भी काफ़ी समस्या दिख रही थी बीच में गत दिनों में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे आपने कुछ समय पहले आपने देखा कि बरसात आई, उसके अंदर इतना तो 95 की बाढ़ का रूप नहीं दिखाया जो आपने 24 घंटे में यहाँ का रूप देख लिया। और आप दूर क्यों जा रहे हो? रोहतक का ये आप न्यू चिनोट कॉलोनी का एलिवेटेड पुल देख लो ना, किसने डिमांड करी थी? मंत्री जी से किसने डिमांड करी थी कि हमारे को जरूरत भी नहीं। आज वहाँ के लोगों को देखो तो सही, बेचारों के वो आज न्यू चिनोट कॉलोनी ना होकर कब्रिस्तान कॉलोनी बन गई है। वहाँ पे ना तो बच्चों का आने जाने का रास्ता, सारे स्कूल इधर हैं। वहाँ पे बच्चा या बुजुर्ग कोई भी निकलता है तो उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फ्लाईओवर के अंदर 24 घंटे पानी भरा रहता है। तो हम तो यही डिमांड करते कि हमें आपसे कब कहा था कि हमें ये पुल चाहिए। हम तो यही कह रहे थे कि यहाँ पे एक हाईवे रोड बना दो जिसमें लोगों की सुविधा भी हो जाती और आज मार्केटिंग रेट भी अलग होते। लाइन पार आप एक बार न्यू चिनोट कॉलोनी के, मैं खुद MLA साहब नहीं, CM साहब, मेयर साहब, MP साहब खुद यहाँ पर आकर हाथ हिला कर दिखा के गए हैं कि हमने यहाँ पे आए हैं। अरे सिर्फ आने से क्या होता है? आपकी तो वो पार्क तक भी नहीं चली कि वहाँ पे बताया गया था कि वहाँ पे जुआ चलता है और वो चलता है, समय के बैठे होते हैं। तो आपने क्या किया वहाँ पे? लाइन के ऊपर आपने पुल के ऊपर आए, MP साहब खुद आए, CM साहब खुद आए, उन्होंने क्या किया? क्या लिए बोला? क्या नीचे उनके कर्मचारी वर्किंग नहीं करते? अगर नहीं चलती तो मैं तो MP साहब से भी कहूँगा कि आप भी रिजाइन दें और CM साहब से भी कहूँगा अगर आपकी नहीं चलती तो आप यहाँ पे रिजाइन दीजिए सर। कि आप एक बार, मैं खुद अपनी तरफ से, मैं यहाँ न्यू चिनोट कॉलोनी निवासियों की तरफ से खुद आवाज़ उठा रहा हूँ कि सर एक बार आप लाइन पार आके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 3 फुट की रास्ता है, 3 फुट का, जिसमें कि 4 आदमी कंधा नहीं दे सकते, 2 कंधों पे डेड बॉडी को लेके जाया जा सकता है। इससे ज़्यादा और बुरी गर्त क्या होगी? पुरानी पुलिसों की वही है, नई पुलिसों की वही है कि आप साईं बाबा मंदिर से लेकर और पुलिस चौकी तक जाके दिखा दीजिए। अगर आपका व्हीकल निकल जाए तो CM साहब आप जो कहोगे हम वो कर लेंगे। मैं तो इतना ही अनुरोध करता हूँ कि पब्लिक की सेवा सबसे पहले, जिसके लिए आपको बनाया गया है आप उसका वर्किंग करें सर प्लीज़। बाकी यहाँ पे त्राई पूरी है जिसका एक अंत नहीं है। हो सकता है मौसम के हिसाब से अगर लोगों आपने ऐसे चलते रहे तो पलटी मारने में देर भी ही नहीं लगेगी। तो इसी के साथ रोहतक का राजनीतिक जो पारा कितना चढ़ रहा है, कितना उतर रहा है, आपको समय समय पर हम डिजिटल भूमि के माध्यम से दिखाते रहेंगे। जुड़े रहें डिजिटल भूमि के साथ। धन्यवाद।